सुशांत के जाने का गम तो अब किसी को रहा नहीं। जी हाँ, अब सिर्फ सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं सुशांत के चले जाने पर। ये किसने कहा है ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। वेल हेलो गाइज, मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि मनोज बाजपेयी, जी हाँ, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ सोन चिरैया जैसी गोल्डन फिल्म की है, गोल्डन फिल्म अब लग रही है लोगों को, लेकिन जब सुशांत थे तब इस फिल्म को किसी ने पूछा भी नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत मनोज बाजपेयी के काफी करीबी थे और एक अच्छी बॉन्डिंग थी, काफी अडोर करते थे वो मनोज बाजपेयी को एज एन एक्टर। और सुशांत की अडोरिंग देखकर मनोज बाजपेयी काफी ज्यादा एक वो बॉन्ड हो जाता है जब आप किसी फिल्म में काम करते हैं। सेम बॉन्डिंग उनकी शेखर कपूर के साथ भी है। लेकिन हाल ही में मनोज बाजपेयी सर ने बातचीत के दौरान एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे सुशांत के लिए उल्टा बुरा फील होता है कि वो लड़का तो गया, लेकिन उसके जाने के बाद किसी ने शांति से मौन भी नहीं किया उसके लिए। किसी ने शांति से एक बुरा फील होता है वो भी नहीं किया। सब लग गए हैं अपनी अपनी रोटियां सेकने में। और अब तो ऐसा लगता है कि अब ये सुशांत का केस रहा ही नहीं। अब बात सुशांत को जस्टिस दिलाने की नहीं रही। अब सब अपने अपने पर्सनल मोटिव्स जो है वो फुलफिल कर रहे हैं। हर कोई यूट्यूब पर सुशांत को जस्टिस दिला रहा है, हर कोई टेलीविजन पर कुछ ना कुछ बोल रहा है। किसी का नाम बिना लिए मनोज बाजपेयी सर ने अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन रखा कि अब सिर्फ ऐसा हो गया है कि सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं इस पर। जैसा मैंने कहा, उन्होंने कहा कि सुशांत के जाने के बाद कोई 2 पल ठीक से शायद रो भी नहीं पाया है और सब लग गए हैं इसी चीज में, एक भेड़चाल में सब लग गए हैं। उन्होंने कहा चाहे फैमिली हो, चाहे मैं हूं, चाहे शेखर कपूर सर हो, हम जैसे लोगों के लिए आज तक भी ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है कि सुशांत अब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन जितनी चीजें आजू बाजू चल रही हैं, हर दिन कोई ना कोई नया पर्सपेक्टिव निकल कर आता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। सो इन सभी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि सुशांत जा चुका है। ये बात, इस बात के लिए बुरा फील करना, इस बात के लिए एक जो शौक होता है वो किसी को अब रहा ही नहीं है। हर कोई एक जंग में लग गया है, हर कोई एक जंग छेड़ चुका है, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर। ये मनोज बाजपेयी सर का कहना है। अब आप लोग मुझे बताइए आपकी क्या राय है इस पर। सुशांता ने सुशांत को ट्रिब्यूट दिया है। जी हाँ, ये कौन से सुशांत है जिन्होंने दूसरे सुशांत को ट्रिब्यूट दिया है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुशांता रॉय जो कि वेस्ट बंगाल के हैं, आसनसोल एक जगह है वहां पर वेस्ट बंगाल में कल के दिन, जी हाँ, कल 17 सितंबर था, कल के दिन सुशांत सिंह राजपूत का वैक्स स्टैचू बनाया गया है। यस, एंड जब आप मैडम तुसाड्स के वैक्स स्टैचूज देखते हैं तो आपको एकदम रियलिस्टिक लुक आता है। लेकिन जब आप ये वैक्स स्टैचू देखेंगे, यू कैन नॉट बिलीव, दिस इज आई थिंक व्हाट इज वोकल फॉर लोकल, दिस इज आई थिंक व्हाट इज आत्मनिर्भर, कि हम यहीं पर वैक्स स्टैचूज बना रहे हैं। एंड बाहर के वैक्स स्टैचूज तो खैर अच्छे होते हैं, बट यहाँ का यू हैव नो आइडिया, इट लुक सो रियल। मतलब जब आप सुशांत के इस वैक्स स्टैचू की फोटो मैं आपको दिखाती हूँ, जब आप ये फोटो भी देख रहे हैं आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो कितना ज्यादा रियल एकदम स्कल्पचर लग रहा है। और जब हाल ही में सुशांता रॉय, उनका नाम है रे और रॉय, whatever you call, the way you pronounce it, उनसे जब पूछा गया कि क्यों आपने ऐसा कहा, तो उन्होंने कहा कि सुशांत के जाने का बहुत गम तो हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एज एन आर्टिस्ट मैं क्या कर सकता हूँ उनको खुशी देने के लिए, या मैं क्या कर सकता हूँ उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। तो वहाँ पर मैंने सोचा कि मुझे क्यों नहीं, व्हाई नॉट, आई कैन मेक अ स्कल्पचर एंड आई कैन मेक अ वैक्स स्टैचू, आई कैन मेक अ स्टैचू ऑफ हिम, नॉट अ वैक्स स्टैचू, आई कैन मेक अ स्टैचू ऑफ हिम। और वही सोचकर मैंने बनाया एक स्टैचू। और आई होप कि सुशांत जहाँ से भी स्टैचू को देख रहे हो वो बहुत ही प्राउड फील करें, खुशी हो उन्हें ये स्टैचू देखकर। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने कहा, आसनसोल एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां पर सुशांत रॉय ने ये एक ट्रिब्यूट, हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट दिया है सुशांत सिंह राजपूत को। और ये जो स्टैचू है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, रियलिस्टिक लग रहा है। आप बताइए आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सलमान खान का नाम जब भी सामने आता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ऑब्वियसली सबसे पहले आता है फिटनेस। जी हाँ, सलमान खान सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं फिटनेस के लिए, और इस वक्त मैं फिटनेस से रिगार्डिंग ही अपडेट लेकर आई हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूँ आपको कि सलमान खान ने एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाली है। अब इस फोटो में खास क्या है? वेल इस फोटो में खास ये है कि सलमान खान अपने बीइंग स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट्स, जो हाँ बीइंग स्ट्रॉन्ग ग्लोबली एक
प्लेटफॉर्म शुरू किया है सलमान ने, जहां पर आपको जिम के लिए फिटनेस इक्विपमेंट्स मिलेंगे। और इसी से रिगार्डिंग सलमान ने एक एड टाइप फोटो डाला है, जहां सलमान तो भले ही ब्लैक एंड व्हाइट शेड में नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां पर ऊपर बोल्ड लेटर्स में लिखा है बीइंग स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट्स। और सलमान खान जो है इस फोटो की 4 चांस फोटो में इनफैक्ट सलमान ने लगाए हैं, जिस तरीके से एक चिजल्ड बॉडी नजर आ रही है सलमान की। एंड जैसा मैंने आपको बताया भी था कि 3 अक्टूबर को ग्रैंड प्रीमियर होने वाला है बिग बॉस का, और उसके बाद सलमान जो है बिग बॉस भी साथ साथ शूट कर रहे होंगे, और उसके साथ साथ राधे की जो आखिरी शेड्यूल है वो पूरा कर रहे होंगे। सो अब आप सोच लीजिए कि सलमान ने अपनी बॉडी को तो फुल ऑन मेंटेन कर लिया है। जब तक वो फार्म हाउस पर थे, पनवेल फार्म हाउस पर, तब तक वो अच्छा खासा मेंटेन कर रहे थे। अब वो वापस घर आ चुके हैं। बिग बॉस की शूट बहुत जल्द शुरू होने वाली है। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सलमान खान न्यू अवतार। जब वो सेट पर आएंगे तो कैसे लगेंगे। सो आपका क्या कुछ है कहना सलमान की इस फोटो के बारे में, जरूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। उर्मिला मातोंडकर और कंगना रनौत के बीच में लगातार एक ट्विटर वॉर छिड़ी हुई है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि उर्मिला ने कहा है कि अगर मेरी बात से कंगना को हर्ट हुआ है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, अगर कंगना ऑफेंड हुई है मेरी बात से तो, क्योंकि माफी मांगने से मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी। लेकिन किस बात पर बुरा लगने की बात है ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। जिस तरीके से हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि कैसे उर्मिला मातोंडकर जो है वो कुछ कह रही हैं, फिर कंगना कुछ कह रही हैं, फिर कंगना कुछ कह रही हैं और वो रिप्लाई कर रही हैं, ये चल रहा है लंबे अरसे से। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि कंगना रनौत को रुदाली कहा उर्मिला मातोंडकर ने। अब आप सोचेंगे कि रुदाली क्या होता है और इस पे ऑफेंड होने वाली क्या बात है। ऑफेंड होना ना होना ये इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि रुदाली का मतलब होता है राजस्थान में एक जगह होती है जहां पर एक कम्युनिटी होती है, जहां पर कुछ औरतें जो हैं वो स्पेशली उन्हें बुलाया जाता है किसी अपर कास्ट, ये कास्टिज्म वाली बात आ जाती है कि अगर ऊंची जात का कोई व्यक्ति अगर नहीं रहा या वो मर गया है तो फिर छोटी जात की ये जो रुदालीज होती हैं इनको बुलाया जाता है रोने के लिए। जी हाँ, जो लास्ट राइट्स होते हैं, जो फ्यूनरल होता है, वहां पर रोने के लिए बुलाया जाता है रुदालीज को। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि कंगना रनौत रुदाली है, यानी कि वो अपर कास्ट, वो अपने से किसी बड़े स्टार के मरने पर उनके लिए वीप कर रही हैं, उनके लिए रो रही हैं, ये सारी चीजें। इसीलिए यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो निकल कर आया है। अब आप समझ गए हैं कि रुदाली का मतलब क्या है। तो अब मैं आपको बता दूं कि उर्मिला मातोंडकर पर कई सवाल उठे कि आप ऐसे कैसे रुदाली बोल सकती हैं उन्हें, और ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की तमाम चीजें। तो वहां पर उर्मिला जी ने लिखा है कि मुझे सॉरी कहने में कोई आपत्ति नहीं है, मैंने किसी और तरीके से बोला था, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन अगर कंगना को इस बात का बुरा लगा है तो मैं इस बात के लिए सॉरी कह दूंगी, और हालांकि अगर मैं सॉरी कह दूंगी तो मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी। ये बात कही है उर्मिला मातोंडकर ने। अब देखना ही होगा कि कंगना सामने से आकर इस पर क्या रिप्लाई करती हैं और क्या कंगना को अपॉलॉजी चाहिए, तो देखना ये होगा। लेकिन आप लोग जरूर देखते रहिए मूवीज अड्डा, और मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके क्या थॉट्स हैं इस पर। क्या आपको लगता है कि उर्मिला जी को, देखिए कंगना ने अगर सॉफ्ट पॉर्न की फिल्में करती थी ये कहा तो वो भी गलत है, लेकिन अगर उर्मिला जी ने इस तरह की बात कही कि ये तो रुदाली है और अपने से अपर कास्ट का कोई चला गया और वहां जैसे किसी की मैयत पे रोते हैं, जाकर रोने के लिए औरतें बुलाई जाती हैं, ये अगर मैं टिपिकल लैंग्वेज में आपको बोलूं, हमारी सरल भाषा में, कि किसी की मैयत पर रोने के लिए जब औरतें बुलाई जाती हैं इस तरीके से, तो अब आप समझ लीजिए, अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि कौन सही लग रहा है आपको और कौन गलत लग रहा है। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। मैं ये वीडियो बना रही हूं उन फेमिनिस्ट के लिए जो कंगना को अटैक कर रहे हैं और जया बच्चन का समर्थन कर रहे हैं। फेमिनिस्ट की बुद्धि तो उनके घुटनों में है, इसलिए लेट्स टॉक अबाउट देयर हिपोक्रेसी फर्दर। अब जया बच्चन ने जब कहा कि कंगना जिस थाली में खाती है उस थाली में छेद करती है, तो कंगना ने जवाब दिया कि इंडस्ट्री ने जो थाली दी उसे, उस थाली के अंदर उसे 2 मिनट के रोल मिले, आइटम सॉन्ग मिले, या हीरो के साथ एक रोमांटिक सीन मिला, वो भी हीरो के साथ रिश्ते रखने के बाद। क्योंकि हम सबको पता है कि बॉलीवुड के अंदर कास्टिंग काउच है, मगर आज की तारीख में फेमिनिस्ट उस कास्टिंग काउच के ऊपर बातचीत नहीं करना चाहती। वो फेमिनिस्ट जो 1 साल पहले तक मीटू के आड़ में हर पुरुष को रास्ते पर ले आई थी, ये कहकर कि उस पुरुष ने उसके साथ गलत किया रोल के बदले में, आज की तारीख में वही फेमिनिस्ट कास्टिंग काउच के ऊपर बात नहीं करना चाहती जिसके ऊपर कंगना ने बात करी है।
और कंगना ने जया बच्चन को यह भी कहा है कि जो थाली की बात कर रही है वो थाली कंगना ने खुद अपने आप सजाई है, जिस थाली के अंदर उसने देशभक्ति के ऊपर फिल्म बनाई है, फेमिनिज्म के ऊपर बनाई है, जो उसने अपनी खुद की मेहनत से बनाई है। मगर उसके जवाब को सुनकर स्वरा जैसी गधी औरत, जी हाँ, दैट्स व्हाट शी इज, कहती है कि कंगना जया बच्चन जी को गाली दे रही है। स्वरा, गाली वो होती है जो आपने 4 साल के बच्चे को दी थी, जिस बच्चे ने आपको आंटी कह के पुकारा था। अपना बचाव करना, अपना बयान देना गाली देना नहीं होता। आप जैसे फेमिनिस्ट, आप जैसे लिबरल्स ही गाली का मतलब तोड़ते हैं, मोड़ते हैं। आप लोग 4 साल के बच्चे को कुछ भी कह सकते हैं बिकॉज वो बच्चा आपको आंटी कह के बुलाता है। आप उस पार्टी का समर्थन करती हैं जो पार्टी कंगना को खुली तौर से गाली देती है, मगर तब आप अपना मुंह बंद रखती है। और आज की तारीख में जब कंगना अपना जवाब दे रही है टू जया बच्चन, आप कह रही है कि कंगना गाली दे रही है जया बच्चन को। मतलब आप क्या नशा करती है? दिन में ही क्यूटी पिन खा रही है? रिया चक्रवर्ती का सारा स्टॉक आपके घर में पहुंच गया है। रही बात उर्मिला मातोंडकर की, उर्मिला मातोंडकर कहती है कि कंगना को बीजेपी से टिकट चाहिए, इसलिए वो ये सब कर रही है। कंगना को बीजेपी से टिकट चाहिए, ये आप समझती हैं? आपको क्या लगता है कंगना उर्मिला मातोंडकर है? कंगना इज नॉट अ फिनिश्ड स्टोरी। कंगना आज की तारीख में भी 100 करोड़ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर देती है। उर्मिला मातोंडकर, आपका करियर बना बिकॉज राम गोपाल वर्मा ने आपको ब्रेक दी। जी हाँ, आप बनी बिकॉज राम गोपाल वर्मा लगातार आपको ब्रेक देते गए। क्यों देते गए ये आप जाने, राम गोपाल वर्मा जाने। जब राम गोपाल वर्मा ने आपको छोड़ा, आपका करियर भी खत्म हो गया और आपने शादी कर ली। आप डेस्परेट थी, आप फ्रस्ट्रेटेड थी, आपने कांग्रेस से टिकट ली, कुछ महीने कांग्रेस के साथ अपना नाम जोड़ा और खुद ही रेजिग्नेशन दे दिया। ये मत समझिए कि बाकी सारी औरतें भी आपकी तरह डेस्परेट और फ्रस्ट्रेटेड है। कंगना को टिकट मांगने के लिए या टिकट पाने के लिए अपना ऑफिस बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कंगना कि अगर बीजेपी के साथ जुड़ती है तो बीजेपी को ही फायदा है, क्योंकि कंगना की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। कंगना को ये सब करने की जरूरत नहीं है बीजेपी से टिकट लेने के लिए। ये मैं आपके मुंह पे कह रही हूं, क्योंकि सब आपकी तरह फ्लॉप एक्ट्रेसेस नहीं होते। तो आगे से कंगना को टारगेट मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कंगना को टारगेट करेंगी तो हम आपकी धज्जियां उड़ा देंगे, चाहे आप उर्मिला मातोंडकर क्यों ना हो या स्वरा जैसी शिट क्यों ना हो। नमस्ते।